देश के स्वच्छ शहरों में हमेशा से स्वच्छता में नंबर 1 है इंदौर। और इस इंदौर का चिड़ियाघर नहीं देखा तो क्या देखा। अपने में तमाम विशेषताओं को समेटे इंदौर का प्राणी संग्रहालय देश में प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में से एक है। 1974 से स्थापित प्राणी संग्रहालय हरियाली से भरपूर है। प्राणियों के प्रजनन और संरक्षण में भी ये पूरे देश में सबसे आगे है। पेड़ पौधों और हरियाली के बीच खुले वातावरण में विचरण करते प्राणियों को देखना सबसे बड़ा आकर्षण है। हिंदुस्तान में जू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें लार्ज जू, मीडियम जू, स्मॉल जू और मिनी जू होता है। चूंकि हमारा जो स्मॉल कैटेगरी जू इसमें आता है कि हमारा एरिया लिमिटेड एरिया है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स की अगर बात की जाए तो हम किसी लार्ज जू से कहीं ज़्यादा है। फुटफॉल तो कई ऐसे जूज है जिनका फुटफॉल मात्र 10 लाख एनुअल है, लेकिन हम लोग 20 लाख से भी ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर बर्ड्स पार्क की बात की जाए तो हमारा बर्ड पार्क बहुत ही यूनिक स्पेशल है, हमारे जू की यूएसपी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बर्ड्स हम लोगों ने रखे सारे एक्जोटिक हैं और 4 अलग अलग कंटिनेंट के, 4 अलग अलग देशों के सारे बर्ड एक ही जोन में रखे हैं और पूरी तरह से फ्री फ्लाइट लेते हैं, पूरी तरह से उन्मुक्त होकर घूमते, उड़ान भरते हैं अपनी। यहाँ पर जो फुटफॉल बढ़ा है उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि जो हम लोगों ने यहाँ पर व्यवस्थाएँ करी है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर से लेकर साफ़ सफाई, सैनिटेशन, हाइजीन से लेकर बात की जाए, और जो ग्रीनरी, जो ग्रीन जोन हम लोगों ने डेवलप किया उसको भी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है और इसी कारण लगातार जू का फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। आज की अगर बात की जाए तो हमारे जू में करीब 5,000 लोग पर डे आते हैं और जो वीकेंड होता है उसमें करीब 20,000 लोग एक दिन में आते हैं यहाँ पर। नगर पालिक निगम इंदौर के महापौर पुष्य मित्र भार्गव के कुशल मार्गदर्शन और MIC मेंबर नंदू पहाड़िया के सामंजस्य से चिड़ियाघर नित नए आयाम लिखते जा रहा है। पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मेन गेट पर शेड का निर्माण किया गया है, जिसमें बैठने की व्यवस्था की गई है। ठंडे और स्वच्छ पानी के लिए मशीनें संग्रहालय में हर जगह लगाई गई है। कान्ह नदी पर सुरक्षा की दृष्टि से RCC रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य तीव्र गति से पूर्णता की ओर है। सिंगल और डबल पेडल साइकिल की व्यवस्था शुरू करने से चिड़ियाघर का आनंद लेते दर्शकों को आप देख सकते हैं। नमस्कार। जिस तरह से हमारा शहर स्वच्छता में पूरे देश में नंबर 1 है, उसी तरह हमारे जू को भी हम पूरे देश में नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पर जितने भी पर्यटक जो जू में आते हैं उनको अच्छी से अच्छी पशु पक्षियों को देखने को मिले, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हम दे पाएँ, जिससे कि हमारा जू पूरे शहर में, पूरे देश में चिन्हित शहरों में आए। ऐसी हम तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अंडर वाटर एक्वेरियम का भी यहाँ पर सुझाव आया, जिसके ऊपर हमारी तैयारियां चल रही है कि हम जल्द से जल्द वो भी हमारे शहरवासियों को लाएंगे, जो कि शहर में यानी अपने आप में एक अनूठी पहल होगी और देश में भी 1 या 2 ही स्थानों पर वो होगा। प्राणी संग्रहालय के रख रखाव और सौंदर्यीकरण के लिए रंगाई पुताई का कार्य निरंतर चलता रहता है, जो इसे सबसे अलग बनाता है। पौधों के रख रखाव के लिए पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, जिसके लिए कान्ह नदी के पानी को रीयूज करने के लिए STP का निर्माण किया गया है, जिससे पानी की समस्या को काफी हद तक कम किया गया है। विभिन्न प्रजाति के प्राणियों को विदेशी आदान प्रदान के तहत प्राणी संग्रहालय में लाया गया है। इन्हें देखना एक सुखद एहसास देता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अंडर वाटर एक्वेरियम के निर्माण के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया गया है। नमस्कार। इंदौर का प्राणी संग्रहालय अपने आप में बहुत अनूठा और आनंद देने वाला है। देश भर में जितने बड़े और अच्छे प्राणी संग्रहालय हैं उसमें से एक इंदौर का भी है। चाहे हमारा बर्ड पार्क हो, स्नेक पार्क हो या वाइट टाइगर के प्रति लोगों का और बच्चों का आकर्षण हो, उनकी देखरेख के चलते ही इस वर्ष भी सेंट्रल जू अथॉरिटी के नॉर्म्स के तहत कई सारे वन्य जीवों के प्राणियों का आदान प्रदान भी हुआ है, जिसके कारण इंदौर को कई डिस्टिंक्ट और अच्छे प्राणियों का मिलना भी हुआ है। आगे भी इंदौर ने तय किया है कि हम फिश एक्वेरियम यहाँ बनाने वाले हैं,
जो कि अपने आप में एक नया नवाचार मध्य प्रदेश में होगा। हम लगातार इस और प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंदौर का प्राणी संग्रहालय जू देश का सर्वश्रेष्ठ जू हो, सारी सुविधाओं पर, इसके पैमानों पर वो खरा उतरे। धन्यवाद।